सबसे पहले इधर देखो, आप लोग देखोगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा रिवोल्यूशनरीज का। किनका? रिवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी, मीन्स क्रांतिकारी, है ना। अब क्रांतिकारी कौन थे भाई, हम लोग बात करते क्रांतिकारी कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्रांतिकारी की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग देखोगे मैंने बताया था गांधी जी का जो आजादी का तरीका था वो सत्य और अहिंसा का था। किसका था? मीन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का था। बट यहाँ पर जो क्रांतिकारी मीन्स जो रिवोल्यूशनरी थे उनका क्या मांग था, उनका क्या डिमांड था कि हम लोग को आजादी तो चाहिए, है ना, प्यार से दो वरना हम मार पीट के ले लेंगे, छीन लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। जैसा कि रिवोल्यूशनरी लोग वैसे लोग थे जो क्रांति के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, आजादी चाहते थे। अब इसमें आप लोग बहुत लोग के नाम आएंगे, आप लोग देखोगे बटुकेश्वर दत्त, है ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना। उसके अलावा इनके बहुत सारे टीम मेंबर थे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कुछ और भी देखोगे, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। उसके बाद फिर रोशन, ऐसा कुछ नाम से बहुत सारे लोग थे, है ना, जो इनके टीम में शामिल थे। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इनकी मांग थी कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, है ना, कि भाई आजादी हम लेंगे, अगर तुम प्यार से नहीं दोगे तो हम मार के लेंगे, गोली बंदूक का सहारा लेना पड़े तो उसका भी लेंगे, है ना, लेकिन आजादी हमें कैसे भी चाहिए, हमको स्वतंत्र होना है ना, ठीक है। तो हमको फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? अब इसके लिए आप लोग ध्यान दोगे 8 अप्रैल को ना, कब? 8 अप्रैल को, है ना, आप लोग ध्यान दोगे दो व्यक्ति यहाँ पर, एक थे भगत सिंह और एक थे बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये दोनों क्या किए, ये लोग ने एक प्लान बनाया है ना कि हम लोग जाएंगे सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली जैसे अभी होता है ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे वहां पर लोग सेंट्रल असेंबली थी, वो लोग वहां पर जाकर क्या फेंकेंगे? नकली बॉम्ब फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? अब नकली बॉम्ब फेंक कर क्या फायदा, आप लोग समझो, लोग वहां पर बॉम्ब फेंक कर लोगों को क्या फायदा होता है ना, ठीक है। वो लोग एक नकली धुएं वाला बॉम्ब लेकर गए थे ना, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इनका प्लान ये था कि जाकर जब बॉम्ब वहां पर फेंकेंगे ना तो हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो लोग मारेंगे नहीं, अगर मारेंगे तब तो इनको मार दिया जाएगा दोनों को, है ना। वो लोग मारेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, है ना। वो लोग वहां पर धुएं वाला बम फेंकेंगे, उसके बाद इनकलाब का नारा लगाकर, है ना, वो लोग फ्रीडम यानी आजादी मांगेंगे। अब जो सेंट्रल असेंबली है भाई, यानी लोकसभा, ऐसे ऐसे जगह पर अगर कोई बम फेंके तो ये जो खबर होगी क्या पूरी दुनिया में नहीं फैल जाएगी, है ना। और जो खबर छोटी होगी, ठीक है, वो पूरे भारत में फैल जाएगी। अब जो भी क्रांतिकारी चाहेगा कि हमें आजादी के लिए ना साथ देना है तो सब क्रांतिकारी एक जगह मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए लोग ने किया क्या, सेंट्रल असेंबली में, कहां पर, है ना, 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में लोगों ने क्या फेंका? बम फेंका। क्या फेंका? हाँ, ये जो बॉम्ब था, है ना, ठीक है, बॉम्ब, ये भाई स्मोक बॉम्ब था, ठीक है, धुएं वाला था, है ना। और आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ठीक है, ये लोग ने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद का और आजादी मांगी, है ना। अब यहाँ पर हुआ कि ये लोग को अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? कर लिया ना, ये लोग खुद अरेस्ट हो गए, है ना, कि हमको अरेस्ट कर लो, हमको क्या कर लो, कि भागे जाने के चक्कर में लोग गोली भी मार सकता था, है ना। तो ये लोग क्या हो गए? अरेस्ट हो गए। क्या हो गए? अब अरेस्ट हो गए तो भाई ये लोग के ऊपर केस चला। भगत सिंह तो बहुत पहले से फेमस भी थे कि भाई ये आदमी बहुत खतरनाक है ना, ठीक है, ये अंदर प्लान बना, तो इनको पहले अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा फिर और जो इनके साथी थे ना, बहुत सारे साथी थे जो अलग अलग जगह से क्या थे, अरेस्ट कर लिए गए। क्या कर लिए गए? अरेस्ट कर लिए गए। आप लोग को याद भी होगा कि एक और व्यक्ति थे ना, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, है ना। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इनको भी क्या, इनको भी अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे, है ना, कि अब इन्होंने, इनकी एक मांग थी, इनका एक बात कहना था, ठीक है, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, ठीक है। आजाद इनका नाम कैसे पड़ा, है ना, इनका नाम आजाद था नहीं, है ना, इन्होंने अपना नाम आजाद रख लिया। आजाद मीन्स ये लोग आजाद है ना, और जब तक जीवित है तब तक आजाद रहेंगे। अगर अंग्रेज चाहेंगे इनको पकड़ना, है ना, तो अंग्रेज इनको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इन्होंने कसम खाया है ना कि अंग्रेज मुझे जीवन में कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए मैं आजाद हुआ, है ना। और एक समय ऐसी स्थिति बनी कि आजाद, चंद्रशेखर आजाद पकड़े जाने वाले थे, तब उसी समय इन्होंने सोचा कि अंग्रेज ऐसे भी मुझे मार ही देंगे, इससे अच्छा मैं ही अपने आप को क्या कर लेता हूँ, गोली मार लेता। तो इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, ठीक है ना। आप लोग बोल सकते हो एक तरह से सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड किसके लिए किया? आजादी के लिए किया। किसके लिए किया? और देश के लिए किया। किसके लिए किया? है ना। तो सुसाइड भी यहाँ पर हुए तो किसके लिए हुए? देश के लिए, है ना।
अब बाकी यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद सॉरी भगत सिंह जो थे जेल में थे ना, इनके और भी साथी जो जेल में आए थे, ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे साथी थे, लेकिन इनमें से आप लोग दो और साथी का नाम जान लो जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है आप लोग का राजगुरु जी है, कौन है, राजगुरु, और एक सुखदेव, है ना। ये दोनों क्या थे, ये दोनों भी जेल में आ गए थे। इसके अलावा और भी बंदी लोग थे ना जेल में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि ये लोग जेल में आ गए, था क्या कि इनके अब तक की क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने जितना भी काम किया था, है ना, अंग्रेजों के विरोध में, किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में, है ना। तो इस केस के आधार पर ये लोग को क्या किया गया कि भगत सिंह को, उसके बाद फिर राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। क्या की सजा सुनाई गई, हाँ, हैंग की, टू बी हैंग, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैंग यानी हैंग, ये लोग को फांसी कब दी गई, 23 मार्च को, 23 मार्च को, है ना। हालांकि इनका डेट अगले दिन, इनको 24 मार्च को फांसी देने की डेट बनी थी, है ना, लेकिन इनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई, क्योंकि इसका कारण ये था कि इनको लगा कि अगर कल अगले दिन अगर फांसी दिया जाएगा तो लोग क्या, जो आसपास के जो भी लोग है जो भगत सिंह को जानते हैं ना, वो बहुत बड़े नाम बन चुके थे उस समय ना समाज में, देश में, तो हो सकता है सब लोग जेल को घेर ले और उसके बाद हमला करके उनको छुड़ा ले, है ना, ठीक है। और कुछ भी हो सकता था, हो सकता है छूट भी जाते भगत सिंह। तो इसलिए इन्होंने किया क्या अंग्रेज लोगों ने कि अगले दिन की डेट को कम करके 23 मार्च को इनको क्या कर दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, हाँ, फांसी दे दी गई ना 23 मार्च को। और तभी से भाई आप लोग ध्यान दो, हमारे भारतीय इतिहास में, ठीक है, क्रांतिकारी के रूप में अमर हो गए। अमर कैसे हो गए, इनके अलावा और भी लोगों को फांसी मिली थी, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल इनके पहले इनको, है ना। उसके अलावा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे समाज में, हमारे देश में ना क्रांति के लिए और आजादी के लिए, ठीक है, देश के लिए क्या किया, अपना प्राण जो था त्याग किया, न्यौछावर किया देश के लिए, है ना। तो बहुत लोग का नाम तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं, है ना, उनका नाम हमें हमेशा याद रहे, और जिनको नहीं जानते उनके प्रति सम्मान जरूर है ना, क्योंकि उन्होंने अपना जान न्यौछावर किया किसके लिए, देश के लिए, किसके लिए, और आप लोग आगे देखोगे बेटा 30 जनवरी 1948 को हमारे जो महात्मा गांधी उनको भी गोली मारा जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारे देश के बहुत बड़े धरोहर थे जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया, है ना। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की देश में, ठीक है, अंग्रेजों को कमजोर करने का, उनको कैसे डराने का, धमकाने का सब तरीका बताया, जनता जागरूक हुई, है ना। उन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनके प्रति हमारे दिल में, है ना, हमारे समाज में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी ऐसे क्रांतिकारी नेता को हमको गाली नहीं देना, उनके बारे में बुरा बात नहीं कहना, है ना, ठीक है। एक समझदार व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है जो भी बोलता है, ठीक है। तो आप लोग भी बेटा, अगर कभी आपके बारे आपको सुनने के लिए मिलेगा कि ये नेता ऐसे थे, वे नेता वैसे थे, जो क्रांतिकारी रह चुके हैं ना आपके देश में, ठीक है, आजादी में भाग ले चुके, तो आपको उन्हें कुछ नहीं कहना, ठीक है, चाहे आपके विचार कैसे भी हो, क्योंकि उन्होंने आपके देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। अब अगला मूवमेंट आप लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो बेटा, इसके नाम से तुमको पता चल जाएगा, है ना, सविनय, विनय मतलब आप लोग समझते हो विनती करना, क्या करना, तो विनती करेंगे हम, सविनय। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब हम एकदम प्यार से बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना, मतलब बात, तो हम लोग प्यार से बात नहीं मानेंगे। प्यार से क्या नहीं करेंगे, किसका बात नहीं मानेंगे, अंग्रेज का, किसका, सब लोग गुस्से में ना बात नहीं मानते कि जाओ हम नहीं काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्यार से बात मानेंगे, प्यार से बात नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने एक से एक आंदोलन चलाया, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब प्यार से हम लोग बात नहीं मानेंगे आंदोलन, ठीक है, कि जो भी करेंगे प्यार से करेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे आपका हम लोग, है ना। अब देखो ये क्या था बेटा, अब हुआ क्या, साइमन कमीशन हुआ, है ना, उसके बाद फिर बाद में आप लोग देखोगे उतने मतलब हमारे रिवोल्यूशनरी की मृत्यु हुई, ठीक है।
अब हुआ कि आप लोग ध्यान दोगे, अंग्रेज लोग इंडिया में थे तो वो लोग ने नमक का दाम भी है ना बहुत ज्यादा बढ़ा कर रखा था। क्या करके रखा था? दाम। हाँ, और नमक तुम खुद से बना भी नहीं सकते थे। नमक खुद से क्यों नहीं बना सकते थे? जैसे मान लो नमक अगर तुम बनाओगे है ना और तुम खाओगे, तुम यूज करोगे तो सस्ते में बिकेगा, लेकिन जब अंग्रेज बनाएगा है ना तो उसको महंगे में बेचेगा। किस में बेचेगा? और जब कोई चीज महंगे में बिकती है तो उस दुकानदार को फायदा होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज इसीलिए भारतीय लोगों को नमक बनाना उन्होंने कानूनन गैर अपराध कर दिया है ना, और साथ में अगर कोई बनाएगा तो उसको लोग अरेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? अरेस्ट। क्या करेंगे? अब आप लोग देखोगे बेटा 1930s की बात है। कब? 19 है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा 1930 की बात है। यहाँ पर जो गांधी जी थे, कौन थे? गांधी जी। कौन थे? हाँ, उन्होंने क्या चलाया? एक चीज चलाया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या नाम था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय। हाँ, तो इन्होंने किया क्या बेटा? आप लोग ध्यान दोगे, देख लेता हूं एक बार में। हाँ, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, 1930 को इन्होंने किया क्या ना? आप लोग ध्यान दोगे 1930 को इन्होंने किया ये, इन्होंने एक यात्रा निकाला। क्या निकाला? दांडी मार्च। क्या? हाँ, अब दांडी मार्च था क्या बेटा? गुजरात में। आप लोग ध्यान दोगे गुजरात में, ठीक है। इधर ये गांधी जी कहाँ कर रहे हैं? गुजरात में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो आप लोग देखोगे बेटा कि गुजरात में करते क्या थे ना, है ना, उन्होंने एक आंदोलन चलाया दांडी मार्च। उसमें उन्होंने कहा, अंग्रेजों को पहले बता दिया है ना, पहले बता दिया कि देखो भाई, हम इतने तारीख को वहां पर जाकर नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मतलब पहले बता रहे कि हम आपका कानून क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्यार से तोड़ेंगे। हम जा रहे हैं, चलते जाएंगे, है ना, लोगों को लेते जाएंगे साथ में, लोगों को साथ में। तो उन्होंने लगभग कितना किलोमीटर का तो लगभग डिस्टेंस था, है ना, तो उन्होंने डिस्टेंस को पूरा किया। चलते क्या, तो बूढ़े थे, है ना, अब धीरे धीरे जाएंगे। अब गांधी जी इतने बड़े नामी व्यक्ति है ना, ठीक है, पहले से इतना आंदोलन चला चुके। अब उसके उनके साथ क्या हुआ? 78 लोग के साथ निकले थे। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। भीड़ इतना बढ़ गया है ना कि जब दांडी मार्च तक पहुंचे तो संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब गांधी जी ने मिलकर क्या किया? नमक बनाया। क्या बनाया? अब आ गया अंग्रेजों को गुस्सा। अब देखो गांधी जी का यहाँ पर दिमाग देखो, है ना, पहले बता रहे से तुम अगर कोई गलत काम करोगे, मान लो तुमको कुछ सामान तुमसे टूट गया है ना, तब ना तुम छुप कर भाग जाओगे, या फिर तुम बोलोगे कुछ चोरी करना है तो तुम क्या करोगे कि चोरी कर लेते हो, हम नाम लें कि हमने कुछ नहीं किया भाई, है ना, नहीं तो फिर हम लोग कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा नहीं। लेकिन गांधी जी क्या सबसे अलग, ठीक है, डेट बता दिए कि आज हम निकल रहे हैं नियम तोड़ने के लिए, आज हम नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग्रेज देखा, अरे खुला चैलेंज दे रहा है यार, वो भी इतने प्यार से, है ना, कि नमक बनाएंगे, हम जा रहे, आज निकल रहे हैं, इस रास्ते से गुजरते हुए जाएंगे, जो करना है कर लेना। गांधी जी, है ना, क्या इंसान थे यार, है ना। अब निकले, अब रास्ते में बहुत सारे लोग आए, आते गए आते गए आते गए आते गए, और जब तट पर पहुंचे जहां पर नमक बनाया था, वहां पर नमक भी बनाया। और सिर्फ गुजरात में नहीं बना, पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर सब लोग ने नमक बनाया, है ना। कहां पर? कोस्टल रीजन में जाकर, तटों पर जाकर, है ना। अब कहा जाता है कि उस समय बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए ना, सब लोग गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप लोग ध्यान दोगे कि दांडी मार्च में उन्होंने क्या बनाया? मेक सॉल्ट। क्या? मेक नमक बनाया ना, जिस कारण क्या थे, सभी अरेस्ट हो गए। क्या हो गए? गांधी जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे ना, बहुत बड़े खिलाड़ी किसके? राजनीति के, है ना, ठीक है। जेल जाते थे, कुछ वर्षों के बाद वहां पर प्यार मोहब्बत से रहते, अंग्रेज से मिलते, है ना, मतलब प्यार मोहब्बत से रहते जेल में, कोई भी जेल में कुछ विरोध नहीं, है ना। अंग्रेज बेचारा खुश हो जाता कि इंसान तो अच्छा है, छोड़ देते, चलो। फिर से गांधी जी बाहर आए, फिर से एक आंदोलन चला दिया, है ना। तो मतलब गांधी जी का तरीका बहुत अलग है ना। अब जैसे वो यूनिक इंसान क्यों है ना, सबसे पहले तो उनका एक बात जान लो, हम लोगों ने जो पहले भी सुना है कि कोई एक थप्पड़ मार दूसरा गाल आगे कर दो, सुन के अजीब लगता है यार, कोई एक थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, उसका मुंह नहीं तोड़ देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, गांधी जी का विचार बहुत अलग था, है ना, शांति का, प्रेम का विचार, है ना, ठीक है। हर काम करते थे बोलकर करते थे कि भाई आंदोलन चला रहे हैं, प्यार से चलाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा होता था तभी आंदोलन बंद, आंदोलन बंद, हमने कुछ नहीं किया है, आंदोलन बंद हो चुका, अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने कानून तोड़ा, दांडी मार्च चलाया, है ना, ठीक है, नमक बनाया, और बेचारे
अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, बाद में अरेस्ट करना पड़ा, फिर से छोड़ना पड़ेगा भाई। गांधी जी इतने बड़े नेता, लोग कब तक जेल में रखोगे उतने सारे लोग को? अरे 10 12 20 लोग, 100 लोग होता, 200 लोग होता, तुम जेल में डालोगे। अब लाखों लोग बनाएगा, तुम लाखों लोग को कहाँ जेल में भरोगे? पॉसिबल है? हाँ, तो गांधी जी थे भाई, गांधी जी से कौन टकराएगा, है ना? जो इनसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये आप लोग का क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही है। क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना? इसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे 1929 में एक और चीज हुआ था। 1929 में भारत में पहली बार मांगा गया जो चीज अंग्रेजों से, पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज मतलब क्या? हमको पूरी आजादी चाहिए। हमको क्या चाहिए? तो आपसे क्या पौना आजादी मांग रहे थे? नहीं, जब से हम लोग आधी आजादी मांग रहे थे। हम लोग जब से गांधी जी आंदोलन क्यों चला रहे हो? सरकार में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग क्या थी कि भाई हमको आजादी मत दो। आजादी कोई नहीं मांग रहा था अब तक, है ना? आजादी कोई नहीं मांग रहा। सब लोग क्या मांग रहे हैं? कानून में सुधार करो। किसमें सुधार करो? हाँ, जैसे आप लोग ध्यान दो, आप लोग देखोगे असहयोग आंदोलन क्यों चला? असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गांधी जी ने कि रॉलेट एक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? जालियांवाला बाग हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, तो वो लोग को खत्म करने के लिए चलाया गया था, है ना? अब बाद में 1919 में कानून भी आया था, ठीक है, उसके लिए भी चलाया गया था। अब आंदोलन जो चल रहा था कानून में सुधार के लिए, देश में सुधार के लिए चला था, इसलिए नहीं कि हमको आजादी चाहिए। आजादी कोई नहीं मांग रहा था, है ना? तो 1929 में पहली बार आईएनसी ने क्या बोला? भैया हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, मीन्स पूरी आजादी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और पहली बार मांग हुई भाई पूर्ण स्वराज की। ठीक है, समझ गए? तो पहली बार पूर्ण स्वराज की बात 1929 में। और जानते हो इस समय हुआ क्या? अब इस समय हुआ ये बेटा, है ना, अब आईएनसी वाले समझदार तो अंग्रेज बेवकूफ थोड़ी। वो लोग क्या बोले कि हाँ हम आजादी देंगे, हम तैयार है आजादी देने के लिए, है ना? अब इस चक्कर में सब नेता खुश हो गए। वाह, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, जवाहरलाल नेहरू जी तो और खुश हो गए। बात तो बहुत अच्छी बात है यार, अंग्रेज मान गया प्यार से, है ना? अब ये लोग ऐसे थे अंग्रेज लोग, उन्होंने क्या बोला? आजादी देंगे, अब तुम इंतजार करो कब देंगे। इंतजार करो कब देंगे, जब आएगा पता चल जाएगा। और आजादी दे ही नहीं, वो लोग दिए ही नहीं, है ना? वो लोग ने आजादी। और उसी चक्कर में भाई उसी समय आसपास में कुछ समय के बाद हुआ क्या कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, जाकर झंडा फहरा दिया आजादी का कि हम आजाद हो गए, आजाद हो गए। मांगने से आजाद थोड़ी हो जाओगे। मैंने मान लिया मैं जेल में बंद हूं, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं आजाद हूं, मैं क्या हूं? मेरे मानने से मैं आजाद हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। अब नेहरू जी ने यही किया, उन्होंने झंडा फहरा दिया कि हम लोग आजाद हो गए। सब लोग ने ताली बजाया, झंडा फहराया, असेंबली किया, लेकिन आजाद तो हुए नहीं। अंग्रेज ने बस बोला कि आजादी देंगे, लेकिन कब देंगे कुछ पता नहीं। ठीक है बेटा, तो अगला अब आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945। अब ये है क्या? तो बेटा आप लोग ध्यान दोगे, जो भारत में भारतीय जनता द्वारा, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो भी मांग की जा रही है, क्या की जा रही है? हाँ, मांग की जा रही थी कि हमें आजादी चाहिए या हमें अपने देश में सुधार चाहिए। क्या देश में? हाँ, कानून में सुधार चाहिए, है ना? तो सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, समय समय पर नए कानून लाया करती थी। क्या लाया करती थी? हाँ, अब नए कानून क्या होते थे कि अंग्रेज सरकार जिस तरह से सरकार चला रही है ना, उसमें कुछ नया कानून लाना था, है ना? मीन्स उसमें कुछ सुधार करना था, है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, है ना, उसके अनुसार अंग्रेजों ने किया क्या? अंग्रेजों ने, है ना, भारत में जो भी व्यवस्था थी, ठीक है, या तो बोल लो आप लोग चुनाव के बारे में, है ना, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी बहुत सारी चीजें, है ना, सरकार ने नहीं लाई, है ना? तो आप लोग ध्यान दोगे, ये इनका सबसे अब तक का, है ना, सबसे अच्छा नियम था, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप लोग ध्यान दोगे, गुड फॉर इंडियंस। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना बेटा, अब तक का सबसे अच्छा तो था, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे, ये लोग आजादी नहीं दे रहे थे, हम लोग को बस अच्छा कानून दिया, लेकिन आजादी नहीं दिए। क्या नहीं दिए? हाँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, आप लोग ध्यान दोगे, है ना, ये मेनली था, इससे हुआ कि आप लोग ध्यान दोगे, जो चुनाव हुआ करता था, क्या हुआ करता था? इलेक्शन अच्छे से होने लगा, है ना? उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इलेक्शन के अलावा आप लोग देखोगे, है ना, अभी भी आप लोग देखोगे देश में कुछ ना कुछ कमियां थी, है ना, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन किया क्या हमने? कोई बात नहीं भाई, चलो जाने देते हैं ना। तो आप लोग ध्यान दोगे,
जो 1927-28 में साइमन कमीशन आया था, क्या आया था? हाँ, तो जब वो कानून नहीं बना पाया है ना, तो 1935 में बना कानून। कब बना? 1900। हाँ, तो जब वहां पर काम नहीं हुआ फिर ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है बेटा, आप लोग ध्यान दोगे, समय बढ़ते जाता है, फिर एक नया आंदोलन आता है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं? हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, है ना, ये आंदोलन क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया, ये बोल सकते हैं ना, अंतिम आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? मीन्स लास्ट मूवमेंट था, है ना। अबे लास्ट क्यों था भाई? अब आप लोग ध्यान दोगे, इस आंदोलन में गांधी जी ने, है ना, देखो इस आंदोलन का सबसे पहले नाम देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। गांधी जी अब तक क्या करते आ रहे थे? रिक्वेस्ट करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय, बड़े प्यार से हम लोग कोई भी कानून तोड़ेंगे, है ना। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, आपका सहयोग नहीं करेंगे, है ना, मतलब सब चीज प्यार से करते आ रहे हैं ना। लेकिन जब 1942 आया, 1942 आया ना, तो उस समय गांधी जी समझ गए कि अब अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। अंग्रेज के सामने कितना भी आंदोलन चला लो, कितना भी बात कर लो, कितना भी प्यार से समझाओ उसको, है ना, नहीं मानेंगे। तो उन्होंने लाया क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेजों, अब तुम भारत छोड़ो, अब तुम भारत, अब कोई रिक्वेस्ट, कोई दया, कोई दान, कुछ नहीं, है ना। अब तुम सीधे भारत छोड़ो, है ना। अब इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया, है ना, डू और डाई। डू और, हाँ, मीन्स करो या मरो, करो या, हाँ, यानी या तो आजादी ले लो या फिर मर जाओ, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो आजादी के लिए यहाँ पर गांधी जी ने प्रेरित किया ना, डू और डाई का नारा दिया, और ये उनका लास्ट, है ना, आंदोलन था। अब इसमें क्या हुआ, गांधी ने जैसे ही आंदोलन शुरू किया उसके कुछ समय बाद, है ना, कुछ दिनों में क्या हुआ, सभी जो नेता थे, कौन थे? सभी जो रिप्रेजेंटेटिव, आप लोग बोल सकते हो, है ना, या फ्रीडम फाइटर, और इसमें आप लोग गांधी जी को भी ले लो, है ना, सभी लोग, सब बड़े बड़े नेता को, है ना, क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अब सभी लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा, नेता को, तो आखिर आंदोलन चलाएगा कौन? लेकिन ये इकलौता ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें, है ना, नेता लोग के जेल जाने के बाद भी, आंदोलन चलते रहा। आंदोलन, हाँ, इसको चलाया किसने? इसको चलाया सिंपल और सिमिलर, है ना, सिटीजन्स ने। किसने? सिटीजन्स ने चलाया, यानी नागरिकों ने, है ना, सामान्य जनता ने चलाया, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में ये आंदोलन बाद में ये भी बंद हो गया, है ना, कुछ समय के बाद ये भी बंद हो गया। अब आप लोग ध्यान दोगे, इसके बाद 1945 में होता है क्या है, आप लोग को मैंने पढ़ाया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ? नहीं, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड मतलब द्वितीय विश्व जो आप लोग का था, 1939 से 1945 तक चला, ठीक है बेटा। आप लोग ध्यान दोगे, इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। कौन शामिल था? हाँ। अब युद्ध में हुआ क्या, जब युद्ध में जब कोई भी लड़ाई करता है भाई, तो उसमें हथियार लगते हैं ना, सैनिक लगते हैं, ठीक है, उनका वहां का खाना, भोजन, हथियार सब कुछ लगता है। तो उसमें क्या जाता है ना, उसमें जाएगी बेटा, है ना, उसमें जाएगा पैसा। क्या जाएगा? पैसा। हाँ, और अंग्रेज जितने भी है ना, जहां राज कर रहे थे, वहां जो पैसा कमा रहे थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में सब पैसा चला गया, है ना, बहुत पैसा बर्बाद हुआ वो लोग का, ठीक है। हारे भी, मतलब एक तरह से बोल सकते कमजोर हो गया ना, पूरे एकदम आर्थिक रूप से कमजोर हो गया ब्रिटेन, अंग्रेज एकदम कमजोर हो गया। अब वो लोग को डर भी लग रहा था कि अगर अभी आजादी नहीं देंगे, जैसे क्या, दो तरह से तुम कहीं पर जाके राज कर रहे हो ना, और तुमको पता है कि तुम कमजोर हो चुके हो, है ना, अब या तो तुम खुद छोड़ दो कि भाई हम जा रहे हैं, या तो तुमको मार के बाहर निकाल दे, है ना। तो दोनों में बेहतर क्या रहेगा, मार के बाहर जाना या फिर खुद चल जाना बाहर? खुद चल जाना बाहर। तो अंग्रेजों ने किया क्या, अब 1945 में अंग्रेज जो ब्रिटेन थे, है ना, वो हो गया वीक, ठीक है। और कौन सा वीक? इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, इसके पास धन की कमी होने लगी धीरे धीरे, है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या बेटा, वीक होने के कारण अब अंग्रेज लोग को समझ नहीं आया कि करे क्या,
तो ये लोग ने सोचा कि अब मार खा के जाने से अच्छा है, हारने से अच्छा है कि हम आजादी देने की बात मान लेते हैं ना। ठीक है, तो 1945 के बाद है ना 1946-7 में क्या होता है, वो लोग दिमाग लगाते हैं ना। जब 1945 में लोग क्या हो गए, हार गए। क्या होगा 1945 में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग बोल सकते हो ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में लोग वीक हो गए। ठीक है, वीक होने के बाद ये लोग ने अब किया क्या, सबसे पहले तो 1946 में लोग ने एक बात मानी भारतीयों की, है ना, संविधान बनाने की। किसकी, हाँ, तो डिमांड लोग ने मान लिया है ना, डिमांड एक्सेप्ट, कौन सा डिमांड एक्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हाँ संविधान ठीक है बनेगा, है ना। तो 1946 में लोग ने बात मान लिया कि ठीक है संविधान हम लोग बनाएंगे। और 1947 आते आते अब ये लोग को लगा कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला हम लोग का, है ना, ज्यादा देर यहाँ पर टिक नहीं सकते। इसलिए 1947 में लोग ने क्या कहा, ये लोग ने बात मान लिया कि आजादी ठीक है, आजादी हम दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन जाते जाते ये लोग ने एक और काम कर दिया, बंटवारे का। किसका, हाँ, तो 1947 में क्या हो गया, ये लोग ने हम लोग को फ्रीडम दे दिया। क्या दे दिया, मीन्स आजादी। 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947, है ना, 15 अगस्त 1947 को आप लोग को आजादी मिल गई, है ना। लेकिन इसके एक दिन पहले आप लोग को 14 अगस्त को भारत जो इंडिया था, हम लोग बात कर ले किसकी, इंडिया की। किसकी, तो इंडिया जो भारत था दो भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया, हाँ, दो भाग में कैसे बट गया देख लेते हैं जरा। की किसकी, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, इधर समझो। भारत विभाजन में हुआ क्या सबसे पहले, है ना, आप लोग देखोगे भारत विभाजन में एक चीज समझो आप लोग। अरे शे, बेकार बन गया। अच्छा बन रहा है। सुनो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा सभी लोग। अब देखो ये आप लोग का इंडिया है, क्या है आप लोग का, हाँ, अब ये भी इंडिया का भाग है और ये भी इंडिया का भाग है ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, है ना, कि आप लोग देखोगे ये एक चीज क्या है यहाँ पर, कि जो ये इंडिया उस समय इंडिया पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, हाँ। अब आप लोग देखोगे जब 1947 आया है ना, जब बात आ गई आजादी की, है ना, तो अंग्रेजों ने कहा क्या, अंग्रेजों ने कहा ये बेटा, है ना, कि भारत में, है ना, भारत को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, हाँ, दो भाग में। किसके आधार पर बांटेंगे, रिलीजन के बेस पर। किसके बेस पर, रिलीजन यानी धर्म के बेस पर, है ना, धर्म के बेस पर दो भाग में बांटा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, है ना। अब जो इंडिया था बेटा, इंडिया सुनो यहाँ पर, इंडिया में वे सभी लोग रह सकते हैं ना, इंडिया में हिंदू लोग तो रहेंगे, उसके अलावा अन्य धर्म के लोग भी, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, जितने भी सब रह सकते हैं ना। ठीक है, तो इंडिया पहले की तरह इंडिया था। लेकिन पाकिस्तान में कौन लोग गए, वे लोग जिनकी मांग थी कि हम लोग को एक अलग देश चाहिए, है ना, तो इस्लामिक रिलीजन के बेस पर, ठीक है ना। तो ये लोग ने एक अलग देश की मांग की कि भाई अगर आजादी हो जाएगी, है ना, तो हमको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हुआ क्या, उस समय पाकिस्तान की मांग की गई। किसकी मांग की गई, और पाकिस्तान का बंटवारा कराने में, अलग करवाने में सबसे बड़ा हिस्सा था मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इनकी मांग थी कि भाई हमको एक अलग देश चाहिए। अब उस समय हुआ क्या, आप लोग ध्यान दोगे, भारत में दो तरह की व्यवस्था थी। कितनी तरह की, हाँ, इंडिया में दो तरह की कौन कौन सी व्यवस्था थी, इधर समझो जरा, है ना। दो तरह की थी, कुछ एरिया जो था ब्रिटिश का था। किसका था, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के अंदर था, है ना, और कुछ एरिया जो था किंग्स के अंदर था। किसके अंदर था, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या कहा बेटा, है ना, कि भारत जब आजाद होगा, ठीक है,
तो उसने ब्रिटिश इंडिया को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्या कर दिया, उसको फ्रीडम दे दिया। अब जो किंग्स थे ना, और जो किंग्स के स्टेट थे क्या थे, है ना, तो उनको क्या कहा, जो किंग्स के स्टेट थे, कि उनके पास दो ऑप्शन, कितने, तीन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन। क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम भारत में शामिल हो जाओ, इंडिया में, तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपना एक अलग कंट्री बनाओ, तुम स्वतंत्र राज्य रहो, क्या रहो, हाँ ठीक है, फ्री स्टेट रहो, तुम्हें नया स्वतंत्र राज्य, है ना। तब हुआ क्या, समय यहाँ पर कुछ लोग जो थे ना पाकिस्तान में मिलना चाहते, जैसे गुजरात का कुछ एरिया था ना, गुजरात का कुछ एरिया था, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के एरिया था, यहाँ पर निजाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निजाम, है ना, ठीक है, निजाम कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया था, यहाँ का एरिया था, और जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों एरिया जानते हो क्या बोल रहे थे, कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हम दोनों कहाँ मिलेंगे। अब एक बात बताओ, ये चारों तरफ इंडिया है और बीच में बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, है ना, संभव है, नहीं है। ये भी मांग कर रहा है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान, हमको भी पाकिस्तान में मिला दो, है ना, ये भी संभव नहीं है। तो अब किया क्या जाए, है ना। तो उस समय हमारे एक नेता थे, उन नेता का नाम क्या था, हाँ, नेताजी का नाम क्या था, नेताजी का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं। तुम लोग बताओ, जिनका इंडिया में सबसे बड़ा पुतला बना है, क्या नाम है उनका, भीमराव अम्बेडकर नहीं। गुजरात में जिनका पुतला बना है, नहीं, हाँ क्या, वल्लभ भाई पटेल, हाँ। तो यहाँ पर जानते हुआ क्या, सरदार, सुना यहाँ पर, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, क्या थे, यानी गृह मंत्री थे, है ना। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या थी, है ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई तुम ये सब जो एरिया है ना, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, उसको तुम कहाँ मिला लो, भारत में मिला लो, कहाँ मिला लो। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल समझदार इंसान थे, उन्होंने किया क्या, उन्होंने देखा ना यहाँ पर जानते हो हिंदू लोग ज्यादा थे, कौन ज्यादा थे, हाँ हिंदू ज्यादा थे, ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर चुनाव करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, चुनाव कराएंगे ना, कि कौन भारत में मिलना चाहता है, कौन पाकिस्तान में मिलना चाहता है, ना। अब यहाँ पर हिंदू ज्यादा है तो लोग कहाँ मिलने की मांग करेंगे, इंडिया में, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पर करा दिया इलेक्शन, क्या करा दिया, और जीत लिया एरिया, है ना। अब यहाँ पर दूसरा एरिया निजाम एरिया, यहाँ पर ज्यादा है इस्लाम, कौन है, इस्लामिक, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर चुनाव करेंगे तो हार जाएंगे, और हम लोग ये एरिया खो नहीं सकते, है ना। तो क्या किया जाए भाई भला, तो यहाँ पर किया ये गया, यहाँ पर इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि नहीं, यहाँ पर चुनाव नहीं कराएंगे। पुलिस लेकर गए, मतलब गए, उसके बाद वहां का जो राजा हुआ सबको बोले कि भाई देखो चुपचाप मिल जाओ भारत में, वरना फिर अरेस्ट कर लिए जाओगे। और सबको अरेस्ट करवाकर इसको भी कहाँ मिला लिया, इंडिया में मिला लिया, कहाँ मिला लिया, हाँ। अब यहाँ पर एक और, ये भी इंडिया में आ गया ना। तो ये दोनों का चैलेंज खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक बंदा क्या था, अब दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहते, इसने क्या दिमाग लगाया कि भैया हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम इंडिया में भी नहीं जाएंगे, हम फ्री स्टेट रहेंगे, क्या रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, क्या रहेंगे, फ्री स्टेट रहेंगे, ना। अब यहाँ के एक राजा थे, ठीक है, वो उनका मानना था कि हम फ्री रहेंगे, क्या रहेंगे, हमको ना इंडिया में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, ना। अब हुआ यहाँ पर ये कि अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, अंग्रेज ने कानून बना दिया, पाकिस्तान में जो मिलना चाहता था उसको तो हम लोग ने कैसे भी करके मिला लिया, तो उसको कैसे मिलाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन चुन लिया है भाई। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ना। अब वहीं पर हुआ क्या कि पाकिस्तान बड़ा खराब था शुरू से ही। अब उसने किया ये कि अपनी आर्मी यहाँ से भेज दी, और यहाँ से भेज दी आर्मी, और मारा पीटी करते हुए, है ना, जो राजा हरि सिंह, मतलब यहाँ का एक राजा था, फ्री स्टेट जिसने मांग की, कौन था, राजा हरि सिंह। कौन, राजा हरिश्चंद्र नहीं भाई, हरि सिंह, ठीक है, राजा हरि सिंह, है ना। इसने क्या मांग किया कि इसको फ्री स्टेट चाहिए। हाँ, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई, पाकिस्तान में क्या करे,
तो पाकिस्तान ने दिमाग लगाया, उसने अपनी आर्मी भेजी है ना। अब आर्मी भेजी कहाँ भेजी कि जाओ भाई उस एरिया को कैप्चर कर लो, जम्मू कश्मीर का एरिया बड़ा अच्छा सुंदर एरिया है ना। अब वो लोग क्या हुआ, आर्मी वाले अंदर घुसे, मारते गए पीटते गए ना, मतलब पूरा एरिया कवर, बहुत सारा एरिया यहाँ पर इसे कवर कर लिया। क्या कर लिया, कवर कर लिया है ना। और उसके बाद फिर राजा हरि सिंह डर चुका है भाई। डर क्यों चुका है कि पाकिस्तान यहाँ पर हमला कर दिया, अब इसको बचाएगा कौन। तो उसी समय फिर बाद में लोग ने कॉल किया इंडिया में कि भाई दिक्कत है, बचा लो ना हमको, पाकिस्तान हमला कर रहा है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बोलते कि ठीक है बचाएंगे, बिल्कुल आपको साइन करना पड़ेगा है ना। क्या साइन करना पड़ेगा, उस पत्र पर जिससे आप इंडिया में मिल जाएंगे। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, उसने साइन कर दिया, रातों रात साइन हुआ, फिर इंडिया में मिल गया। अब हुआ क्या, अब जो एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया यही बाद में बन गया पीओके। क्या बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं, हाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब बात आती है, पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है, इंडिया बोलता है ये हमारा है, तो आखिर ये है किसका। तो पहले समझो, अगर कानून के अनुसार बात की जाए ना, कानून के अनुसार, किसके अनुसार, जो राजा हरि सिंह ने साइन किया था उसके अनुसार ये पीओके हमारे अंदर यानी इंडिया में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, हाँ। और पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था कानून तोड़कर है ना, तो उसके अनुसार वो पाकिस्तान में कहाँ पर है वो। अब इसलिए दोनों लड़ता है, एक कानून के अनुसार बात कर रहा है, वो तो नियम के अनुसार बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है ना। तो जिसलिए झगड़ा होता है, कोई बोलता है जम्मू कश्मीर हमारा है, कोई बोलता है हमारा है दोनों का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पीओके वो लोग के एरिया में पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर हमारे एरिया में पड़ जाता है ना। तो इससे क्या हुआ कि आप लोग देखोगे ना, हम लोग को आजादी तो मिली लेकिन हम दो पार्ट में बट भी गए, इंडिया पाकिस्तान में ना। ये वाला एरिया पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान भी कैसे बना है ना, ये एक पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान है भाई है ना। तो एक पाकिस्तान इधर, एक पाकिस्तान इधर। अब हुआ क्या, मेन प्रधानमंत्री यहाँ पर रहता है, ये वाला एरिया बेचारा अलग है। अब किया क्या जाए, अब 1947 में आजाद तो हो गया लेकिन दोनों में झगड़ा चलता था कि अरे भाई हमारे यहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो रहा है ना। तो 1971 में 1971 में जानते हो क्या हुआ कि इसने हमला कर दिया कि नहीं भाई हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी चाहिए ना। अब भारत ने भी साथ दे दिया इसका, ठीक है तुम्हारी बात मांगी जाएगी, तुम हमारे ही भाई थे भाई, मतलब हमारे बेटे थे है ना। तो दोनों एक साथ तो हुए हैं ना, जुड़वे भाई हैं दोनों। अब ये मांग करेगा तो इसके साथ भेदभाव थोड़ी होगा। तो भारत ने 1971 में साथ दिया। फिर बाद में यही जो आप लोग का, इसको हम लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोलते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया, तो यही आप लोग का बांग्लादेश है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों किससे बना, इंडिया से बना। किससे बना, इंडिया से। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया, पाकिस्तान हमारा बेटा है। क्या है, हमारा बेटा है, ठीक है। और दोनों भाई है, दोनों क्या है, ठीक है। तो समझ गए वाला चीज, लिख लो।